हमने यीशु मसीह तो ग्रहण कर लिया, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया, पर हम छुटकारा पाए हुए लोग नहीं हैं। हम बहुत सारी ऐसी वीडियोग्राफी में, गलत वीडियोग्राफी में फंसे होते हैं, या बहुत सारे ऐसे खुद ही उन बातों में फंसे होते हैं। ठीक, अभी हम गा रहे थे कि तू दिलरुबा है, क्या तू दिलरुबा है, जिंदा खुदा है। यानी कि हमारा जो दिलरुबा है वो कौन है असली में? वो यहोवा है, और उसकी हम क्या है? दुल्हन है। तो कई हम ऐसे भी दुविधाओं में फंसे होते हैं, चाहे वो यंग लड़कियां हैं या वो यंग लड़के हैं, चाहे कोई भी है, तो उसमें जब फंसे होते हैं तो दैट मीन्स कि वो चीजें जो हैं आप उसके क्या बन गए? गुलाम बन गए। सब बोलेंगे हालेलुया। उससे भी छुटकारे की जरूरत है। और अब जो आपके ऊपर जो आए हुए हैं मुसीबतें, कर्जा, बीमारी, श्राप, प्रॉब्लम, कठिनाइयां, समस्याएं, चिंताएं, कलेश, लड़ाई, झगड़े, चुगली, निंदा, ये भी सारे क्या हैं? क्या है ये? आपके जीवन में बंधन है। क्या है? और इससे क्या क्या मिलनी चाहिए? छुटकारा मिलना चाहिए। सब बोलेंगे हालेलुया। याद करें कि जब इजरायली लोग जब निकले थे मिस्र से, कितने खुश हुए होंगे, कितने खुश हुए होंगे वो, क्योंकि वो बहुत सालों से किसकी कैप्टिविटी में थे? मिस्रियों की कैप्टिविटी में थे, गुलामी में थे। और जब वो गुलामी से बाहर निकले तो उनको एक फ्रीडम महसूस हुआ, उनको एक आजादी महसूस हुई। सब कुछ था, सब कुछ, सब पर उनको क्या करवाया जा रहा था? काम करवाया जा रहा था। इतना काम, दिन रात फ़ारो जो था उनके ऊपर काम पर काम थोपी जा रहा था, काम पर काम थोपी जा रहा था। खाना तो जरूर मिलता था उनको, पर उतना खाना नहीं मिलता था। पर उस खाने में जिंजर भी थी, गार्लिक भी था, ठीक है, बहुत सारा ओनियन भी थे, बस सारा कुछ था। शैतान भी ऐसे ही करता है। शैतान आपको कैप्टिविटी में तो रखना चाहता है, पर आपको थोड़ा थोड़ा मजा भी। तभी तो उनको याद आया, क्या याद आया? हमें वहां पर जिंजर भी मिलता था, हमें वहां पर गार्लिक भी मिलता था, वहां पर हमें ये भी मिलता था। तू हमें, मूसा को बोल रहा, तू हमें कहां पर ले आया? वो कैप्टिविटी, जो गुलामी, जो इजरायलियों को वो अच्छी लग रही थी वहां पर, यानी कि एक तो वो छुटकारे के लिए दुआ कर रहे थे यहोवा के आगे, पर अब वो जिंजर और गार्लिक और ओनियन और सब कुछ जो है, वहां के जो मसाले जो हैं, वहां के जो स्पाइसेस जो हैं, उसको क्या कर रहे हैं? वो याद कर रहे हैं। ये शैतान जो है ना, वो स्पाइसेस को लेकर आता है आपकी जिंदगी में। ये स्पाइसेस पता क्या है? ये जो लहसुन हुआ, ये जो अदरक हुआ, ये जो याद कर रहे थे वो, ये वही है जो कि शैतान आपकी जिंदगी में डालता है, पर वो आपको क्या करना चाहता है? वो गुलाम बना के रखना चाहता है। फ़ारो यही कर रहा था इजरायलियों के लिए, गुलाम बना के रखना चाहता था, पर उनको कभी कभी स्वाद भी देता था। क्या देता था? स्वाद, टेस्ट देता था, जिंजर का, गार्लिक का, ये फ़ारो उनको दे रहा था। ऐसे जीवन एक विश्वासी का भी है। विश्वासी यीशु मसीह तो ग्रहण, वो यहोवा को तो मानते थे, यहोवा को दुहाई तो देते थे, यहोवा के आगे दुआ तो करते थे, प्रार्थना तो करते थे कि हमें छुड़ा, पर उनके स्पाइसेस, उनके जो जिंजर को, उनके गार्लिक को वो हमेशा क्या कर रहे थे? याद कर रहे। ऐसे आज भी मसीही लोगों के जीवन में होता है, यार वो लाइफ अच्छी थी, कहां फंस गए हम, कहां आ गए, कहां हो गया, क्या ऐसा हो गया? वहां पर हमें फ्रीडम था, कॉलेज में हमें फ्रीडम था, स्कूल में हमें फ्रीडम था, वहां पर हमें फ्रीडम था, वहां पर ऐसा था, वैसा था, दोस्तों के साथ जाते थे, वैसा था। पर ये याद रखें, जब आपको यीशु मसीह ने पकड़ लिया, यीशु मसीह ने आपको थाम लिया और आप यीशु मसीह में आ गए और उन बातों से दूर हो गए, तो ये याद रखना कि आप वन बाय वन या स्टेप बाय स्टेप आप क्या पा रहे हो? छुटकारा पा रहे हो। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। ठीक है, बेटे आशीष की उदाहरण आप लगा लो। ठीक है, बहुत सारे
फ्रेंड्स हैं उनके, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है उसका, यानी कि बहुत सारे उसके फ्रेंड्स हैं। तो वो उसको पूछते हैं कहां चला गया तू, कौन सी दुनिया में चला गया। क्योंकि एक दिन हम भी बाइक पे आ रहे थे तो वहां पर वो हेलो हाय कर रहे थे, उसको ऐसे हाथ हिला रहे थे। क्यों? क्योंकि वो खेल रहे थे, ये सेवा कर रहा है। दिखने में तो वो अच्छा लग रहा है, वो खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, वो मौज मस्ती कर रहे हैं, पर आज वो मौज मस्ती कर रहे हैं, पर आगे आने वाले समय में वो दुविधा में होंगे, वो मुसीबतों में होंगे। पर आज ये वो सारे स्पाइसेस को छोड़कर, वो सारे जिंजर को छोड़कर, वो सारे गार्लिक को छोड़कर, वो सारी स्पाइसेस को छोड़कर, सारी मौज मस्ती को छोड़कर आज वो सेवा कर रहा है। और आने वाले दिनों में यहोवा बरकत भी उसी को देगा। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। आप लोगों को देगा, क्योंकि आप लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। पर आप लोगों ने यीशु मसीह को तो ग्रहण किया है, पर आप लोगों ने अपने डिसीजन लेना है कि हमने इस कैप्टिविटी से, अपने इस बंधनों से, हमने उस गुलामी से, उस श्राप से हमने बाहर निकलना है। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। जब यदि मैं आपको पूछूंगा कितने लोग वचन पढ़ते हैं डेली, बहुत लोगों के कम हाथ खड़े होंगे, मुझे पता है। कितने लोग वचनों को सुनते हैं, बहुत कम आपके हाथ खड़े होंगे। एक मैं वचन देना चाहता हूं कि डिलीवरेंस आपको मिलेगी कैसे, छुटकारा आपको मिलेगा कैसे। यशाया उसका 61 और उसका 1 वचन को पढ़ें कि डिलीवरेंस जो है वो छुटकारा क्या है, छुटकारा मिलता कैसे है। यशाया उसका 61 अध्याय और उसका 1 वचन से, मानसी बेटा आप पढ़े, माइक ले लो और इसको ऊंचे स्वर से आप पढ़ना। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। सब बोलेंगे हालेलुया। यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे अनॉइंट किया है, मुझे अभिषेक किया है, मुझे मसा किया है। ये यशाया कह रहा है। आगे, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को क्या दूं मैं? शांति दूं। आगे, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हाँ, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए, इसका मतलब जो कैदी होते हैं ना, उनको कैद बना के रखा हुआ था इजरायली लोगों को। कैदी लोगों के लिए क्या करूं? छुटकारे का, छुटकारे का, सारे बोलो छुटकारे का प्रचार, छुटकारे का प्रचार। किनके लिए? कैदियों के लिए। आपने आज देखना है मैं कौन सी कैद में हूं। मैं बीमारी की कैद में हूं, मैं कोई श्राप मेरे जीवन में चल रहा है उसकी कैद में हूं, मैं कर्जे की कैद में हूं, समस्या की कैद में हूं, नशे की कैद में हूं, बीड़ी सिगरेट की कैद में हूं, शराब की कैद में हूं। कौन सी कैद में हूं मैं? आज आपने चेक करना है। आपने सब बोलेंगे हालेलुया। क्या मैं कोई पोर्नोग्राफी के कैद में हूं? क्या मैं आज कोई ऐसी जो मोबाइल में ऐसी चीजें होती हैं कोई गलत, मैं क्या उनकी कैद में फंसा हुआ हूं या फंसी हुई हूं? आज आपने देखना है कि कौन सी कैद में आप फंसे हुए हैं। आपको पता है कि कैद में पौलुस भी था, कैद में पतरस भी था, पर उस कैद में जब वो फिजिकल कैद में फंसे हुए थे यीशु मसीह के सुसमाचार के खातिर, तो वहां पर उन्होंने खुद, पौलुस और सिलास ने खुद क्या किया? उन्होंने भजन गाए। क्या गाए? भजन गाए। जब उन्होंने भजन गाए और क्या हुई? जेल की नींव जो थी वो क्या हो गई? हिल गई। सब बोलेंगे हालेलुया। अब एक तरफ में पतरस भी कैद में है, पर वो भजन नहीं गा रहा, पर कौन कर रहा है? कलीसिया कर रही है। सब बोलेंगे हालेलुया। भजन वो भी कर रहे हैं, पर वो कलीसिया उसके बिहाफ पर। कई बार ऐसा भी होता है कि जब कलीसिया एक व्यक्ति के लिए मन लगाकर प्रार्थना करे, आज मैं चाहता हूं कि कलीसिया कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करे। जब कलीसिया मन लगाकर किसी के लिए प्रार्थना करती है,
कोई भी हो, वहां पर तो पतरस था, चाहे वो पतरस है, चाहे वो कोई बिलीवर है, चाहे वो विश्वासी है, कोई भी, तो यह याद रखना वहां पर भी भूकंप आता है और नींव क्या होती है? हिलती है। नींव का हिलने का मतलब पता क्या है? यह याद रखना कि जब पलूस और सिलास जेल में थे वहां पर भी नींव हिली है, और जब पतरस जेल में था तब वहां पर भी क्या हुई है? बेडोल हुआ है, नींव हिली है, और दरवाजे क्या हुए हैं? खुले हैं, ऑटोमेटिकली अपने आप दरवाजे खुल गए। नींव के हिलने का मतलब यह है कि जो बातें बहुत देर से इंसान के जीवन में जड़ पकड़ी हुई हैं, वो क्या हो रही हैं? हिल रही हैं, जड़ें हिल रही हैं। और जब जड़ हिलती है ना, आपने देखा होगा जब जड़ को कभी उखाड़ते हैं तो कई बार उसकी जड़ें जो है ना फैली होती हैं, फिर उसको उखाड़ते हैं, उसको हिलाते हैं, बहुत बार हिलाते हैं, वो टूटती नहीं है, फिर उसको हिलाते हैं हिलाते हैं, फिर बाद में उसको डिफिकल्ट होता है, एक बहुत कठिन होता है कि एक पेड़ को उखाड़ना, जड़ को उखाड़ना। आज आपने चेक करना है कि मेरी जिंदगी में कौन से छुटकारे की जरूरत है। छुटकारे की सबको जरूरत है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको छुटकारा। आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया, सल्वेशन हैज टेकन प्लेस, सल्वेशन आपके जीवन में आ चुकी है, आपके जीवन में मुक्ति आ चुकी है, उद्धार आपके जीवन में आ चुका है, और अधिकार जो है आपके जीवन में भी आ चुका है। अब अपने अधिकार को आप छुटकारे में आप तब्दील कर सकते हैं, यानी कि अपने अधिकार को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको क्या मिले? छुटकारा मिले। सब बोलेंगे हालेलुया। मुझे अनॉइंट किया गया है, मुझे अभिषेक किया गया है, मुझे मसा किया गया है ताकि मैं क्या करूं? बंदियों को स्वतंत्रता का और कैदियों को छुटकारे का मैं क्या करूं? प्रचार करूं। सब बोलेंगे हालेलुया। जब आप किसी को जाकर यीशु मसीह के बारे में बताते हैं ना, या यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के बारे में बताते हैं, तो यही याद रखना, आप यीशु मसीह के बारे में आप प्रचार कर रहे हैं और वहां पर उसके जीवन में छुटकारा जरूर होगा। क्या? जो भी उसकी जो पिछली पृष्ठभूमि जो चलती आ रही है ना, जो भी चलती आ रही है, उसको आप हिला रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप उसको शेकिंग कर रहे हो, आप उसको शेकिंग कर रहे हो, उसको हिला रहे हो। और जब वो हिलेगी और उसको पता लगेगा कि वाकई में यीशु ने मेरे साथ इतना प्यार किया है, ये कौन सा परमेश्वर है जिसने अपनी जान पूरी दुनिया के लिए दे दी, जब वो सोचने में मजबूर हो जाएगा, आपके वचन कभी कहीं ना कहीं उनको टच करेंगे, क्योंकि वचन के साथ क्या मिलता है? छुटकारा मिलता है। सारे बोलो वचन के साथ, क्योंकि उसने कहा कि कैदियों को क्या करने के लिए? स्वतंत्रता का, ठीक है, बंदियों को स्वतंत्रता का और कैदियों को छुटकारे का क्या करे? प्रचार करने के लिए। इसका मतलब वचन, प्रचार क्या है? सारे बोलो वचन। फिर से बोलो, प्रचार क्या है? वचन। वचन के साथ ही आप कैद से निकलेंगे, वचन के साथ ही आप क्या होंगे? बंधनों से क्या होंगे? आजाद होंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। वर्शिप, एक बात बताऊं आपको, जो वर्शिप आप करते हो ना, वर्शिप में आप आनंदित होते हो। वर्शिप में कुछ देर के लिए आपके जीवन में यहां पर बंधन टूटते हैं आपके, पर जब आप बाहर निकलते हैं, जब आप वचन में नहीं बने रहते, जब आप यीशु में नहीं बने रहते, जब आप उसके वचनों में नहीं बने रहते, तभी आपको फिर दोबारा से दबोच लेता है। फिर कहते हैं पास्टर जी हम तो ठीक हो गए थे, फिर से ये हो गया। क्यों? आराधना में तो आपने छुटकारा पा गए, आप आराधना में आपने चंगाई पाली, पर जब आप कलीसिया से बाहर गए और जब आप स्टेप बाहर रखा है, जब आप मंडे आया, ट्यूसडे आया, वेडनेसडे आया, आपने बाइबल खोल के नहीं देखी, आप वचन खोल के नहीं देखा, आपने प्रार्थना करी नहीं, आपने वचन नहीं, क्योंकि वचन जो है आपको क्या करेगा? आपको क्या करेगा? छुटकारा दे। सारे बोलो क्या करेगा? आपको छुटकारा देगा। सब बोलेंगे हालेलुया। दूसरी बात है, वो है याकूब उसका 4 अध्याय उसका 7 वचन। मैं चाहता हूं कि याकूब उसका 4 अध्याय उसका 7 वचन, कैसे आपको छुटकारा, क्योंकि शैतान ने जकड़ा हुआ है कर्जों के साथ, बीमारियों के साथ, बंधनों के साथ, बहुत सब कुछ चेन डाली हुई है आपके ऊपर ताकि आप हिलो ना, पर वहां पर आपको कुछ ना कुछ मजा देता रहता है वो, ठीक है। जैसे फिरौन क्या था, वो जिंजर भी दे रहा था, गार्लिक भी दे रहा था, सारे वो मसाले जो था वो उनको दे रहा था, और उनसे काम जो था उनके ऊपर बंधन डाले हुए थे उसने। तो याकूब 4 अध्याय उसका 7 वचन में क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो,
तो वह तुम्हारी पास से भाग निकलेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। इसलिए यहोवा के परमेश्वर के क्या हो जाओ, फिर से बोलो क्या हो जाओ, अधीन हो जाओ। मैंने 12 चेलों के ऊपर स्टडी करी। 12 चेलों, जितने भी 11 चेले थे ना, उन्होंने यीशु मसीह को मास्टर कहकर, मास्टर मतलब गुरु कहकर, मास्टर कहकर उन्होंने पुकारा, मुक्तिदाता करके पुकारा, जीवन की बातें तो तुम्हारा। एक चेला था जिसने यीशु मसीह को मास्टर नहीं बोला, गुरु नहीं बोला। पता कौन था? उसका नाम यहूदा इस्करियोती। उसने यीशु मसीह को हमेशा रब्बी कह के कहा, तू रब्बी है, मुझे पता है तू रब्बी है। मुझे यह सीखने को मिला 12 चेलों से, 11 चेले तो बड़े अधीन थे वो, पर एक चेला जो था वो अधीन नहीं था, इसीलिए शैतान ने उसको क्या किया, आकर दबोच लिया। सब बोलेंगे हालेलुया। जब हम अधीन नहीं होते, वो इसीलिए वो रब्बी कह रहा था, पर उसको मास्टर या उसको मुक्तिदाता या उसको कुछ कहकर उसने पुकारा नहीं कि तेरे बगैर तो कोई कहीं पर कुछ नहीं है। जैसे पतरस ने कहा, यूहन्ना ने कहा, याकूब ने कहा, फिलिप्पुस ने कहा, बहुत यीशु मसीह के चेले, उन्होंने कहा तू मुक्तिदाता है, तू उद्धार करता है। पतरस ने कहा कि जीवन की बातें तो तेरे पास है, मैं कहां जाऊं बताओ। पर यहूदा इस्करियोती जो था, जो वहां का उनकी यीशु मसीह की सेवा में था, सेवकाई में था, वो चेले ने यीशु मसीह को अपना मास्टर, अपना मेंटर, अपना गुरु करके नहीं माना था। इसीलिए वो अधीन नहीं था, इसीलिए शैतान उसके जीवन में क्या कर रहा था, काम कर रहा था, उसको यूज कर रहा था। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से क्या होगा, भाग जाएगा। सब बोलेंगे हालेलुया। यदि आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आप शैतान की चुंगल से आप आजाद होना चाहते हैं, तो आपको सबमिट करना पड़ेगा अपने आप को। क्या 70% या 60% या 90% या 99%? कितना? 100% डिफिकल्ट है, पर कोशिश तो करें, स्टेप तो बढ़ाएं। जो चीजें आपको लग रहा है कि ये मुझे यहोवा से दूर कर रही हैं, यीशु मसीह से दूर कर रही हैं, फ्ली फ्रॉम देम, उनसे भागे। आप उनसे भागे, शैतान का सामना करें, उससे भागे। आप उन गलत चीजों से आप भागे, पर शैतान का सामना करें और देखना आपके जीवन में क्या होगा, छुटकारा होगा। सब बोलेंगे हालेलुया। डिलीवरेंस आएगी, बीमारियों से आजाद हो जाएंगे, बंधनों से आजाद हो जाएंगे, कर्जे से मुक्त हो जाएंगे, बीमारियों से, श्रापों से, बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। क्यों आज लोग जो हैं वो बपतिस्मा लेने के लिए रेडी कहीं नहीं होते? क्यों बपतिस्मा लेने के लिए तैयार नहीं होते? क्यों? क्योंकि वो उन्होंने अपने आप को अधीन नहीं किया। यीशु मसीह को ग्रहण तो कर लिया, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया, पर अपने आप को अधीन नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी तक भी यीशु मसीह को उन्होंने अपना पूरी तरह से उद्धारकर्ता नहीं माना, क्योंकि वहां पर भी उनको अभी भी डाउट है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बपतिस्मे के लिए कहते नहीं, बपतिस्मा नहीं पास्टर जी, फिर तो हमें हमारे गांव वाले पूछेंगे, हमारे तो पड़ोस वाले पूछेंगे, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, ऐसे को कर दिया। तभी तो बंधन नहीं टूटे, क्योंकि आप अधीन नहीं हो, आप पूरी तरह से प्रभु में नहीं हो, पूरी तरह से नहीं चल रहे। 50-50 चल रहे हैं, या 40-60 चल रहे हैं, या 30-70 चल रहे हैं। आप ऐसे 30% चल रहे हैं, 70% चल ही नहीं रहे। इसलिए यहोवा के अधीन हो जाओ और शैतान का क्या करो, सामना करो। ये सामना करना आपने है। ठीक है, लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसिया आपके लिए प्रार्थना कर रही है,
पर यह याद रखना, जब पतरस जेल में था, जब कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, पर वहां पर पतरस उठा है और पतरस जो है वो बाहर निकला है, पतरस को खुद आना पड़ा। तो उन्होंने, कलीसिया ने यह नहीं प्रार्थना करी कि परमेश्वर यहोवा कोई ऐसी हवा भेज और उस हवा में आप पतरस को ले आओ, उड़ाकर ले आओ। ऐसे हुआ? पतरस को खुद चलना पड़ा, पतरस को खुद बाहर आना पड़ा। लोग आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लोग आपके लिए लो लगाकर प्रार्थना कर सकते हैं, लोग आपके लिए बोझ रख के प्रार्थना कर सकते हैं, पर आपको खुद बाहर आना है, बंदी गृह से खुद बाहर आना है। पतरस खुद बाहर आया था, पतरस के लिए दरवाजे तो खुले थे, वो प्रार्थना का नतीजा था, पर पतरस को खुद चल के आना पड़ा, पतरस को खुद अपनी कमर कसनी पड़ी, पतरस को खुद अपने पांव में चप्पल डालनी पड़ी, पतरस को खुद अपने हाथ में लाठी लेनी पड़ी, पतरस को खुद फुर्ती से तगड़ा होना पड़ा। इसलिए पतरस जो था उसने अपने आप को जेल से क्या देखा? बाहर देखा। फुर्ती आपको करनी है, पांव में चप्पल आपने डालनी है, वो तैयारी को दिखाता। कमर कस्सा जो है वो आपने करना है, यानी कि आपने दृढ़ होना है। ये सारी चीजें हैं किसी चीज की और इशारा करती हैं कि जब आपने रेडी होना है, जब आपने छुटकारा पाना है, तो आपने अपनी कमर को कसना है। क्योंकि जब स्वर्गदूत वहां पर आया था तो पतरस को क्या बोला था? अपनी कमर को कस, क्योंकि वो क्या कर रहा था जेल में? क्या कर रहा था जेल में? सो रहा था। सारे बोलो, क्या कर रहा था वो? सो रहा था वो। स्वर्गदूत आया, उसको बोला कमर को कस। नहीं तो प्रेरितों के काम 12 अध्याय पढ़ लेना, पूरा पढ़ लेना, वहां पर लिखा है। चप्पल डाल, फुर्ती कर। और ये किसी चीज की और इशारा करता है, याद करें किसकी और? जब मेमना, जब पसाह का मेमना काटा जाता था और काटा गया वहां पर मिस्र में, जब मौत का फरिश्ता आने वाला था, तो क्या किया उन्होंने? मेमने को क्या किया? काटा। और क्या कहा था, लिखा था, कैसे विधि थी, कैसे खाना है उसको? कमर कस के, हाथ में लाठी लेकर, फुर्ती से। ठीक है, तो ऐसे वही, यदि छुटकारा, क्योंकि उनको छुटकारा मिलने वाला था, तो छुटकारा मिलने से पहले उन्होंने अपने आप की तैयारी की, उन्होंने लहू को अपनी चौखटों पर लगाया। ऐसे ही पतरस को भी बोला स्वर्गदूत ने आकर, कमर को कस, पांव में चप्पल डाल, हाथ में लाठी ले, पूरी तैयारी कर, क्योंकि अब छुटकारे का समय आ गया है। अब तू बाहर आएगा, और जब तू बाहर आएगा तू आश्चर्य कर्म देखेगा। और जब पतरस जब बाहर आया तो वो कहां पर गया? सीधा वहां पर लेकर गया स्वर्गदूत उसको, जहां पर लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आज वो लोग खड़े होंगे जिनको वाकई में छुटकारे की जरूरत है। कौन से छुटकारे की जरूरत है? या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, किसी के साथ बांट नहीं सकते? कोई बात नहीं, यदि नहीं बांट सकते, कोई नहीं बता सकते, तो आप अपने मन में रखें और आप कहें कि यहोवा मुझे उससे छुटकारा चाहिए, उससे आज़ादी चाहिए मुझे। कोई बीमारी है, कर्जे हैं, लेनदार आ रहे हैं, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट चढ़ी जा रहा है, मुसीबत है, परेशानी है, किस बात की छुटकारे की जरूरत है? क्योंकि आप देखो बंधनों में भी हैं, और कभी कभी आपको पता क्या होता है, कभी कभी आपको खुशी भी मिल जाती है। शैतान आपको क्या देता है? बीच में आपको तसल्ली सी दे देता है, कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, मजे देता है, ठीक है ना। कभी कर्जा उतर जाता है, फिर चढ़ जाता है, कभी उतर जाता है, कभी चढ़ जाता है। ऐसे नहीं, बीमारी आ गई, फिर बड़ी बीमारी आ गई, वो चलेगी, फिर बड़ी बीमारी आ गई। फिरौन ने इजरायलियों को रखा हुआ था अपने गुलामी में, पर क्या देता था उनको? स्वाद देता था। क्या देता था उनको? स्वाद। तो ये याद रखना, कहीं ना कहीं शैतान आपको स्वाद जरूर दे रहा है। वो या फोन के द्वारा स्वाद दे रहा है, या कुछ और चीजों के द्वारा स्वाद दे रहा है, या कुछ ऐसी दुविधाएं चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं। पर परेशानियों में तो है, आपको पता है हम परेशानियों में हैं, पर बीच बीच में आपको वो क्या कर रहा है? ललचा रहा है, स्वाद दे रहा है वो। तो आपको ये मंजूर होता है, कोई बात नहीं, बंधन में रहना मेरे लिए ठीक है, पर ये मुझे स्वाद जो है ये मुझे
चाहिए। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो क्या करना है? करना क्या है? यदि आप कैद में से बाहर आना चाहते हैं तो आज के वचन को लेके जाएं। यदि आप बंधनों से आजाद होना चाहते हैं तो आज स्वतंत्रता आपके जीवन में आना चाहती है तो आज वचन को लेके जाएं। और यदि आप कैद में से, शैतान के चुंगल में से छूटना चाहते हैं तो आपको क्या होना पड़ेगा? अधीन होना पड़ेगा, सबमिट होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा और पूरा पवित्र आत्मा को 100% आप अपने जीवन में कार्य करने दें, 100%। तभी आप छुटकारे को पा सकते हैं। डिलीवरेंस मीटिंग बड़ी रख लेते हैं। ओ डिलीवरेंस मीटिंग है, 3 दिन की मीटिंग है, 3 दिन की कन्वेंशन है, डिलीवरेंस होगी। डिलीवरेंस तब तक नहीं होगी जितनी देर तक आप अपने आपको अधीन नहीं करेंगे, जितनी देर तक आप वचन नहीं पढ़ेंगे, जितनी देर तक आप वचन पर मनन नहीं करेंगे, जितनी देर तक आप अपने यहोवा के वचन को अपने जीवन में नहीं लेंगे, उतनी देर तक छुटकारा नहीं होगा। चाहे हम 3 दिन की कन्वेंशन रखें, चाहे कहीं पर भी 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन की कन्वेंशन में चले जाएंगे और वहां पर कहेंगे वहां पर छुटकारा है, वहां पर छुटकारा है, वहां पर चमत्कार है, वहां पर चमत्कार है। ये याद रखें, ये आपके ऊपर अब निर्भर है कि मैंने अपने आप को अधीन करना है, मैंने अपने आप को अधीन करना है, मैंने वचन को अपने जीवन में लेना है। अब मुझे कुंजी मिल गई है, मुझे चाबी मिल गई है कि मैं जब वचन पढ़ूंगी या वचन पढ़ूंगा, जब मैं यहोवा के साथ अपना टाइम स्पेंड करूंगा अपने घर में, परिवार में, जब मैं अपने आप को अधीन करूंगा और परिवार में और हर रोज अपने आप को अधीन करूंगा और वो बातें मैं छोड़ूंगा जो यहोवा को पसंद नहीं है, और मैं खुद ब खुद वहां से क्या करूंगा? मैं बाहर आ जाऊंगा। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। डिलीवरेंस के लिए पता क्या है? लोग घूमते हैं, ओ वहां पर है, वहां पर 50,000 लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पर डिलीवरेंस है, वहां पर चंगाई है, वहां पर छुटकारा है। पर यही याद रखना, छुटकारा तो आपके पास है, आपके मुंह के अंदर है। क्योंकि जीवन और मृत्यु क्या है? यहोवा के वचन में लिखा है, जो नीति वचन उसका 18 अध्याय में, आपके पास है। क्योंकि आपने बोलना है, आपने वचन बोलने हैं, आपने अपने अधिकार को इस्तेमाल करना है। आज भी बसें भर के यहां से, दिल्ली से कहीं और जा रहे हैं और वो कहते हैं कि नहीं, वहां पर 40,000 खर्च करके, 20,000 खर्च करके वहां पर जा रही है, नहीं वहां पर छुटकारा है। पर आज मैंने आपको कुंजी दी है, आज मैंने आपको चाबी दी है कि छुटकारा जो है वो है क्या और छुटकारा आपको मिलेगा कैसे आप छुटकारे का अनुभव करोगे। जितनी देर तक आपके अंदर वचन ही नहीं है, जितनी देर तक आप अपने जीवन को वचन के साथ जोड़ते नहीं है, जितनी देर तक आप अधीन ही नहीं होते, उतनी देर तक शैतान आपको छोड़ेगा नहीं। जितनी देर तक आप अधीन नहीं होते वचन के, जितनी देर तक आप संगति नहीं करते, रोज अपने परिवारों में, रोज अपने घर में, रोज आप, और बहुत सारी बातें ऐसी पुरानी बातों को छोड़ना पड़ेगा जिन्होंने अभी तक भी बपतिस्मा नहीं लिया और डिसीजन ले, निर्णय ले कि मैंने बपतिस्मा पास्टर जी लेना है और ये मेरा निर्णय है। यदि आप सोच रहे हो वो क्या कहेगी, वो क्या कहेगा, मेरा दादा क्या कहेगा, तो मेरा परदादा क्या कहेगा, तो मेरा चाची क्या कहेगी, तो मेरे ताई क्या कहेगी, तो ये याद रखना, आप छुटकारा कभी भी नहीं पाने वाले। और प्रार्थना करवाना भी यहां पर आके बंद कर दें आप, वो प्रार्थना काम नहीं आएगी। जितनी देर तक आप प्रार्थना करवाई जाओ, यहां पर प्रार्थना करने के लिए है, प्रार्थना करवाई जाओ, पर वो काम नहीं होंगे जितनी देर तक आप अधीन नहीं होंगे। डिलीवरेंस आपको चाहिए, छुटकारा भी चाहिए, पर आप 50-50 चल रहे हो, आप 60% चल रहे हो या 30% चल रहे हो आप। और उसके वो कहता है कि मुझे हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु करके ना कहो, ठीक है, पर तुम्हारे दिल क्या है, मेरे से दूर हैं। तो मुझे हे प्रभु तो करते हो, पर जो मैं कहता हूं वो तुम करते नहीं। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि सब खड़े हो जाएं।